मेरा न्यू टॉपिक बौद्ध धर्म से लिए गए हैं जो इतिहास के। अब मैं बात करता हूँ कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन हुए और इनसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध, और गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व लुम्बिनी और इनके मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व कुशीनारा देवरिया यूपी में हुआ था। यानी ये इनकी मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में हुई थी। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था और इनको बहुत प्रेम से प्यार से बुद्ध नाम से जानते थे। इनके पिता सुधोधन जो शाक्य गण के मुखिया हुए थे और इनकी माता का नाम माया देवी, पुत्र राहुल जो बहुत ही विख्यात हुए। गौतम बुद्ध का लालन पालन उनकी गौतमी सौतेली माँ थी। उनका लालन पालन सौतेली माँ गौतमी ने किया, क्योंकि इनकी माँ की मृत्यु 7 दिन के बाद, जन्म के 7 दिन के बाद इनकी माँ की मृत्यु हो जाती है। यानी हम लोग कल्चर में बोलते हैं छठियार के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। इनका विवाह 16 वर्ष की अवस्था में, कितने वर्ष? 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ विवाह हो गई। जब 16 वर्ष की अवस्था थी तो इनकी शादी हो गई और 29 वर्ष के उम्र में घर से निकले सैर करने के लिए। जब घर से सैर करने के लिए निकले तो उन्हें 4 दृश्य दिखाई दिए। जो एक बूढ़ा व्यक्ति था, बीमार व्यक्ति था, शव था और सन्यासी था। इनसे ये कुछ सीखे। गौतम बुद्ध ने अपना गृह त्याग 29 वर्ष की अवस्था में किया, जिसको महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। उपदेश सारनाथ में दिए। पहला जो उपदेश दिए वह सारनाथ में दिए, जिसको हम धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाते हैं। इनकी मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में, जिसको हम महापरिनिर्वाण कहा जाता है। देखो कि इनसे क्वेश्चन, इनके बुद्ध धर्म के गृह त्याग को क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण कहलाते हैं। और इनके जो उपदेश दिए थे प्रथम सारनाथ में दिए थे, इनको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। और इनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। यह अपना सबसे अधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए, जो कौशल की राजधानी, यानी राजधानी कौशल थी और श्रावस्ती जगह थी, उसमें यहाँ पर ये अपना सबसे बहुत बार उपदेश दिए। जब इनकी मृत्यु हुई तो इनको 8 भागों में, इनके शरीर को 8 भागों में बांटा गया। जैसे कि, और हर एक भाग बांटे हुए शरीर के जो अंग हुए थे, उनके सभी अंगों को 8 भाग में बांट आगे। जब ये अपनी ज्ञान की प्राप्ति 29 वर्ष की अवस्था में जब घर से बाहर निकले थे, तो अपना ज्ञान सांख्य दर्शन के रूप में सबसे इनका पहला गुरु अलार कलाम हुआ, जो वैशाली में गए थे। सबसे पहले गौतम बुद्ध कहाँ गए थे? वैशाली में। और इनकी जो गुरु हुए, प्रथम गुरु अलार कलाम हुए, और ये सांख्य दर्शन वहाँ पर किए। इसके बाद उनका जो गुरु, अंतिम गुरु यानी द्वितीय गुरु को कहे तो रुद्र करामुक्त हुआ, जो राजगीर में, कहाँ पर? राजगीर में अपना ज्ञान अंतिम प्राप्त किए, वो भी सांख्य दर्शन के। गौतम बुद्ध ने 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद, ये गौतम बुद्ध
के बारे में पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध ने अपनी तपस्या कहाँ पर की थी, तो निरंजना फल्गु नदी के तट पर किया था और पीपल वृक्ष के नीचे। कहाँ पर? पीपल वृक्ष के नीचे। ध्यान देंगे। इनके प्रमुख अनुयायी शासक जो हुए बिम्बिसार, प्रसेनजीत, उदयन, इनके 3 प्रमुख शासक अनुयायी जो इनको मानने वाले थे। बौद्ध धर्म के बारे में जो 3 त्रिपिटक जो विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिदम्भ पिटक, जो इनके बारे में बौद्ध धर्म के बारे में पूरी जानकारी आपको इस त्रिपिटक से मिलता है। तो क्वेश्चन पूछता है कि बौद्ध धर्म की जानकारी किस से मिलता है, तो त्रिपिटक से मिलता है। त्रिपिटक तीनों, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिदम्भ पिटक। इनका अनुयायी जो 2 प्रकार से हुए, एक भिक्षुक और एक उपासक। भिक्षुक उनको कहते थे कि जो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश, तीसरे प्रदेश जाते थे, तो वह भिक्षुक कहलाए। उपासक गृहस्थ यानी घर में रहकर भी बौद्ध धर्म का पालन करते थे, प्रचार प्रसार करते थे, वह कहलाए उपासक। बौद्ध धर्म में जो शामिल होने की जो प्रक्रिया है वह 15 वर्ष की, जब तक 15 वर्ष की अवस्था पूर्ण नहीं हो जाती है तब तक आप शामिल नहीं हो सकते हैं। इनके द्वारा 3 रत्न जो बौद्ध, धम्म और संघ हुए, ये 3 रत्न बौद्ध, और इसके बाद ये अपनी संगीति यानी कि अपनी सभा बुलाए। तो प्रथम संगीति यानी प्रथम सभा 483 ईस्वी पूर्व अज्ञातशत्रु जो राजगिरी यानी शासनकाल, किसके शासनकाल में, तो अज्ञातशत्रु के शासनकाल में प्रथम संगीति 483 ईस्वी पूर्व राजगिरी में हुआ। द्वितीय संगीति 383 यानी 100 का अंतर ईस्वी पूर्व में जो कालाशोक राजा हुए और वहाँ का ये वैशाली में हुए। तृतीय संगीति 253 ईस्वी पूर्व यानी उन अशोक का शासनकाल था और पाटलिपुत्र में हुआ। चतुर्थ संगीति प्रथम शताब्दी यानी ईस्वी शुरू हो जाता है, वह कनिष्क का शासनकाल था जो कुंडलवन में किया गया। अब चतुर्थ संगीति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बट जाते हैं, एक हीनयान, एक महायान। हीनयान उन व्यक्तियों को कहते हैं जो कल्याण, दूसरों की कल्याण के बारे में हमेशा सोचते रहते हैं, कल्याण करते हैं, जिसको बौद्धित्व कहा जाता था। अब महायान जो साधना करते थे, जिसको अर्यत कहा जाता था। बौद्ध धर्म की प्रमुख त्योहार बैसाखी पूर्णिमा, जिसको हम बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। इसने सांसारिक मुक्ति के लिए 8 मार्ग अपनाए, जो कि संसार से आप मुक्ति आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, जो निम्न प्रकार है: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक व्यानि, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीवन, सम्यक व्यायाम, सम्यक समृद्धि, सम्यक समाधि। ये अपना जो 8 मार्ग अपनाए मुक्ति के लिए, इनसे और सरल बनाने के लिए ये आप कहा कि आप सत्य बोलिए, चोरी मत कीजिए, धन को नहीं रखिए, अहिंसा मत कीजिए। ये भी 10 चरण में इनका नाम किया कि आप अगर इतना आपको सही से नहीं हो रहा है तो आप ये कर्तव्य करके आप बौद्ध धर्म के यानी इनका पूर्ण जन्म में इन विश्वास रखता था। बौद्ध धर्म के लोग जो मानने वाले थे वह पूर्ण जन्म में विश्वास रखते थे। तो बुद्ध धर्म से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और ये कम्पिटिटिव एग्जाम, सभी कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं सवाल, तो ध्यान रखना और नोट कर लेंगे। अगला वीडियो फिर इसके बाद हम लाएंगे। धन्यवाद।